वही हो जाता। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपका जमाना था। अब मैं इससे भी अगली बात कर रहा हूं, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इनका मकाम क्या बनता है, यानी कुछ कहना, दुआ मांगना, ये तो फिर ऊपर की बात है। मैं इससे भी अजीब बात आपको बताने लगा। इमाम उल अंबिया के गुलामों, एक अब्दाल गौसे आजम के जमाने में दर्जाए अब्दालियत से गिर गया, कोई गलती हो गई उसके। ये बदलियत भी एक पोस्ट है, कोई गलती हुई तो माजूल कर दिया गया। 360 वलियों के दरवाजे पे गया, 360 वलियों के दरवाजे पे गया, कहने लगा कि मेरी पोस्ट मुझसे छिन गई है, ओहदा छिन गया, तो मुझे बहाल करा दो। सब ऊपर देखें और कोई आंखें बंद करे, कहे ऊपर लिख दिया गया लोहे महफूज में कि तू मरदूद हो चुका है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर लिख दिया गया मरदूद हो गया। पहले सईद था, अब शकी लिख दिया गया। शकी का माना है बदनसीब, मरदूद। तो हम कुछ नहीं कर सकते। 360 के दरवाजे पे गया। आखिरी बार जिसके पास पहुंचा उसने कहा, क्यों इधर उधर धक्के खाता है, इज़हब इला बगदाद, इधर उधर न जा, सीधा बगदाद शरीफ चला जा, गौसे आजम के दरवाजे पे। क्यों? इसलिए कि जहां से ये ओहदे मिलते हैं ना, जब छिन जाएं तो फिर वहीं से बहाल भी होते हैं। फरमा इधर उधर क्यों धक्के खाता फिरता है, जहां से ये ओहदे मिलते हैं अगर ना रहे तो फिर वहीं से बहाल होते हैं। इज़ा बिला बगदाद, सीधा बगदाद चला जा। वो वहां पहुंचा बगदाद शरीफ। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, जाके गौसे आजम से अर्ज करने लगा, हजरत 360 के दरवाजे पे गया हूं, सब कहते हैं तू मरदूद हो चुका है, अब आपके दरवाजे पे आया हूं, निगाह करम कर दें। गौसे आजम ने यह नहीं फरमाया कुछ नहीं हो सकता, हाथ उठाए और दुआ क्या करते, या रब्बे अंत कादिरुन अंत जलल मकबूल मरदूदन वल मरदूद मकबूलन। मौला तू है कादिर। ये आया है अब्दुल कादिर के पास, और तू अगर इस बात पे कादिर है कि मकबूल को मरदूद कर दे, तो तू ये भी कर सकता है कि मरदूद को मकबूल कर दे। सिर्फ इतने लफ्ज बोले, सिर्फ इतने लफ्ज बोले, या रब्बे, सिर्फ इतनी बात की है। तू इस बात पे कादिर है कि मकबूल को मरदूद कर दे और मरदूद को मकबूल कर दे। अभी हाथ चेहरे तक नहीं आए थे कि आसमानों से मेरे रब की आवाज आने लगी, फव्वज़्तु अमरहु इलैक, ऐ मेरे अब्दुल कादिर, इसका केस ही मैं तेरे सपुर्द करता हूं। आवाज आई, फव्वज़्तु अमरहु इलैक, इसका मामला ही मैं तेरे हाथ में देता हूं। ए अब्दुल कादिर मेरे प्यारे, तू हैंडल कर इसका मामला। और क्या, फव्वज़्तु अमरहु इलैक इफ़अल मा तुरीद फमकबूलो का मकबूली व मरदूदो का मरदूदी। आया है तेरे दर पे, मामला तेरे सुपुर्द करता हूं, अब जो तेरी मर्जी है तू बना दे इसे। और आज के बाद मेरे प्यारे गौस अब्दुल कादिर, मेरी खुशखबरी सुन ले, फमकबूलो का मकबूली व मरदूदो का मरदूदी। आज के बाद जिसे तूने रद्द कर दिया उसे मैंने रद्द कर दिया, जो तेरा हो गया वो मेरा हो गया। समझ रहे हैं? आज के बाद हम वादा कर रहे हैं, जो तेरा है वही मेरा है, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। ये मकाम है हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला।
अल्लाह ने चूंकि महबूब है ना, महबूब सुबहानी है, महबूबियत के दर्जे में, तो औलिया किराम फरमाते हैं। अब देखें कराची में कितने वली लेटे हुए हैं, लाहौर में लेटे हुए, मुल्तान में, यहां आपके यहां, लेकिन कोई बाहर से वली आ जाए हैदराबाद में या कराची में, दूसरे शहर से, अपने काम के लिए, जाती काम के लिए, जाती काम करके चला जाए वापस, उसकी विलायत बहाल रहती है। किसी भी मजार पे ना जाए, कोई वली पिंडी का हैदराबाद आ जाए, कराची आ जाए, अपने जाती काम के लिए वो करके ना वापस चला जाए, किसी भी वली के मजार पे ना जाए, उसकी विलायत बहाल रहती है। लेकिन इमामुल अंबिया के गुलामों, बड़े बड़े औलिया लिखते हैं कि कोई वली बगदाद चला जाए मेरे गौस के शहर में और गौसे आजम के कदमों में हाजिरी न दे तो उसकी विलायत छीन ली जाती है। ये मकाम है हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला। इसीलिए आला हजरत दुआ मांगते थे, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। ये दुआ मांगते थे गौसे आजम के सच्चे गुलाम आला हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला। कादरी कर, कादरी रख और कादरियों में उठा। कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। इमामुल अंबिया के गुलामों, बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, ये निस्बत बड़ी चीज है। हजरत हुजूर गौसे आजम खिताब फरमा रहे थे, खिताब फरमा रहे थे, तो 70,000 का मजमा लगा हुआ था, 70,000 का। और आपके अपने साहबजादे हुजूर गौसे पाक के अपने बेटे हजरत शेख अब्दुल रज़्ज़ाक फरमाते हैं कि अब्बा जी जब खिताब करते थे तो पहली जो सफ़े होती थी ना, उसमें आम बंदा नहीं बैठ सकता था, उसके लिए मुमकिन ही नहीं था कि वहां बैठा रहे, फिर उसका जनाजा उठ जाता था। फरमाते हैं कि अगली जितनी सफ़े होती थी ना, उनमें 360 कामिल रब का वली बैठता था, आम बंदा नहीं बैठता था। अगली सफ़ों में 360 कामिल वली बैठे होते, गौसे आजम की मजलिस, उसके पीछे उलमा मुहद्दिसीन, उसके पीछे फिर इमाम होती थी। और आपके अपने खलीफा हजरत अली बिन हैती पहली सफ में बैठे हैं मिंबर के सामने, गौसे आजम मिंबर पे खिताब कर रहे हैं। अचानक अली बिन हैती की आंख लग गई, वो सो गए। गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, वो सो गए। इमाम अल-अंबिया के गुलाम, इधर उनकी आंख लगी, उधर गौसे आजम ने तकरीर छोड़ दी और मिंबर से उतरकर उनके सामने हाथ बांध के खड़े हो गए, सर झुका के, सर झुका के हाथ बांध के खड़े हो गए। जो साथ बंदा बैठा था हजरत अली बिन हैती के, उसने न कौन नहीं मारी, उसने कहा अली उठ जाग, और गौसे आजम और पीर तेरे सामने हाथ बांध के खड़ा, होश कर आंखें खोल। जब उन्होंने आंखें खोली तो गौसे आजम सामने खड़े थे हाथ बांध के। अली बिन हैती कदमों पे गिर गए, अर्ज की हजरत मैं आपका गुलाम और नौकर दरक, आप मेरे सामने हाथ बांध के क्यों खड़े हैं? गौसे आजम ने फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम अली बिन हैती और तेरे सामने नहीं खड़ा था, ख्वाब में जिस मदीने वाले की जियारत कर रहा था उसके सामने खड़ा था। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। अली बिन हैती चीख उठे, लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम अभी अभी मेरी आंख लगी थी और मुझे मुस्तफा का दीदार हो रहा था। गौसे आजम सच फरमा रहे हैं। गौसे आजम की अजमत देखो लोगों, कि जिसे अली बिन हैती ख्वाब में देख रहे हैं, मेरा गौस कमली वाले को जागते हुए देख रहा है। पर मैं तेरे सामने नहीं खड़ा था, मैं अपने रसूल के सामने खड़ा था, जिनकी तू ख्वाब में ज़ियारत कर रहा था।
फिर गौसे आजम ने फरमाया, अली बिन हैती बताओ हुजूर क्या फरमा के गए। बस इसी पे खिताब खत्म करने लगा। ये सुनना, इन निस्बतों को कायम रखो लोगों। बद मजहबों ने ऐसी हवाएं चला दी हैं कि ये रिश्ते काटने की कोशिश कर रहे हैं। गौसे आजम ने फरमाया, अली बिन हैती कमली वाले क्या फरमा गए। अली बिन हैती उठे 70,000 के मजमे में ऐलान किया, अल्लाह की इज्जत की कसम, मुस्तफा अभी ख्वाब में आए थे और फरमा कर गए, अली है अली बिन हैती ओ मर जाना मगर अब्दुल कादिर का दर न छोड़ना। समझ गए? मर जाना मगर गौस का दरवाजा न छोड़ना। समझ रहे हैं? तो ये निस्बतें बड़ी चीज हैं। अल्लाह इन्हीं पे हमें कायम रखे, हमारी आने वाली नस्लों को ये निस्बतें अता करे और इन पाक हस्तियों के कदमों में हमें जगह अता फरमाए। मैं अपने अजीज भाई हजरत एहसान इलाही साहिब कादरी और उनके वालिद मोहतरम जो मोहसिन अहले सुन्नत है, हजरत अल्लामा अलहाज पीर गुलशन इलाही कादरी चिश्ती साहब का ममनून हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि इंतहाई मोहब्बत से इस प्रोग्राम में उन्होंने मुझे हाज़िरी का हुक्म दिया। अल्हम्दुलिल्लाह के वादा के मुताबिक हाज़िरी नसीब हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पाक हस्ती के तसद्दुक में जिनके पहलू में हम बैठे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको इन पाक हस्तियों का इल्मी, फ़िक्री और रूहानी फैज़ान अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या रब्बल आलमीन या अकरमुल अकरमीन या गयासल मुस्तगीसीन। करीम मालिक, ये वक्त कबूलियत दुआ है। मौला हम सब तेरे हुजूर हाथ उठाए हुए हैं। मौला हम सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें। इब्तिदाई महफिल से इंतहा महफिल तक जो भी कलमा कलाम तेरी रज़ा के लिए और हम सब की हाजिरी शिरकत, उलमा कराम का बयान, सना खानों की सना खानी, मुंतज़िमिन का इंतज़ाम और मुहर्रिकीन की हरकत बरकतें, या अल्लाह इन सब और ये नज़र न्याज जो है ये सब तेरे हुजूर हदियतन तोहफ़तन नज़र पेश करने से कबूल मंजूर फरमा। हमसे कोई भी कोताही हुई हो दरगुजर फरमा और अपनी करीमाना शान के साथ कबूलियत से माला माल फरमा कर जैसी तेरी शान है ऐसा इसका अजर अता फरमा और इस अजर को हमारे आका मौला हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन पेश करके कबूल फरमा। हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम के हुजूर में, अहले बैतहार के हुजूर में, खुलफाए राशिदीन के हुजूर में, अज़वाज पाक के हुजूर में, सहाबा के हुजूर में, सहाबियात के हुजूर में, ताबईन तबे ताबईन, आइम्माए मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, औलिया इज़ाम, उलमाए किराम, जमी मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात की अरवाह को दर्द बर्दाश्त फरमा। खुसूस बिल खुसूस शेख खैर अरब वल अजम सुल्तान औलिया हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खासो सवाता फरमा। ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सरकार का फरमा। ख्वाजा नक्शबंद ख्वाजा बाहुद्दीन को अता फरमा। ख्वाजा सहरवत का सवाता फरमा और साहिब उस हुजूर सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी अलैहि रहमत खास सवाता फरमा। मौला रूबे ज़मीन पर जितने भी औलिया कराम आराम फरमाए सब के अरवाह मुक़द्दसात को सरवाब से माला माल फरमा, दर्जात व मरातिब बुलंद फरमा और इनके रूहानी फीज़ बरक़ात से हम सबको माला माल फरमा। ये उर्स की तक़रीबात अमन व सलामती के साथ, बख़ैर व खूबी के साथ, हुस्न नीयत के साथ, इखलास बर आमाल के साथ मौला मनाना नसीब फरमा और हर किस्म की दहशत गर्दी तखरीब कारी से महफूज फरमा, हर किस्म की बदअमनी से महफूज फरमा। या अल्लाह दिलों में अपनी अपने प्यारे हबीब की मोहब्बत राखी फरमा, औलिया कराम की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लामा मोहम्मद उमर फैज़ साहब ने जिस दर्द के साथ हमें एक इस्लाही तौर पर एक रास्ता दिखाया, मौला हमें उस पर
गौर व फिक्र करने और उस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमा। जमी हाज़रीन जो मौजूद हैं उनकी भी हाजात पूरा फरमा, जो जा चुके हैं उनकी भी हाजत पूरा फरमा, और जिनके इरादों में दुआ कहने के इरादे थे या अल्लाह उनको भी मुस्तजाब फरमा। उम्मत के हर बीमार को शिफा कामयाबी अता फरमा। हाफिज मोहम्मद सखी साहब के बेटे मोहम्मद शाहिद को भी और मोहम्मद फैसल को भी सेहतयाबी अता फरमा। हाफिज सखी साहब तेरे वली के दरबार की मस्जिद के मौला करीम ऐसे मुखलिस साथी हैं कि हम वक्त ये इस मस्जिद की खिदमत में लगे रहते हैं। करीम अगर कोई भी कोताही हुई दरगुजर फरमा दे और इन बच्चों को सेहतयाबी अता फरमा। बिलखुसूस मोहम्मद शाहिद पर अपना खास करम और फजल फरमा। गौसे पाक के सदके करम फरमा। क़िबला हाजी साहब की तमाम दीनी दुनियावी मुश्किलों को आसान फरमा, और जो भी मामलात चल रहे हैं मौला उन अपने गैब के ख़जानों से गौसे पाक के सदके उनकी मदद फरमा। इलाल आलमीन इस शहर को जैसे अमन व सलामती का ये मरकज़ है, इसी तरह ये शहर मरकज़ मोहब्बत रहे, और ये सखी जिलानी का दर सबका दर है। हमें यह अदब व एहतराम के साथ आना नसीब फरमा। या अल्लाह जिंदा रख शान के साथ, मुद्दे ईमान के साथ। और जितने भी मरीज हैं जिस एतबार से भी कलीम साहब या अल्लाह, और जितने भी आप सबको सेहत कामला अजर अता फरमा। आलम कुरैशी साहब हमारे बहुत ही पुराने बुजुर्गों के चाहने वाले हैं और कायदे सुन्नत अलैहि रहमत से तो बड़ी निस्बतें हासिल करने वाले। या अल्लाह इनको भी सेहत व सलामती के साथ, तंदुरुस्ती के साथ इनके बच्चों को सलामत फरमा, और इन्हें फिर एक मरतबा जवानी की बहार अता फरमा। और जैसे क़िबला हाजी साहब कहते हैं कि इन्होंने शादी करनी, या अल्लाह कोई अच्छा रिश्ता इनको अता फरमा। बिबरकत इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।